हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। और अभी हमने ये पहले वीडियो में भी सीखा था, बट इस बार ये डेसिमल नंबर हैं। ठीक है, मेथड तो सेम है, सिर्फ एक स्टेप ही अलग है। डेसिमल आने से एक स्टेप ही अलग होता है। सबसे पहले तो ये है कि पेयर कैसे बनाएं। ठीक है, यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल के इस साइड देखो, लेफ्ट साइड जो नंबर हैं उनके अलग पेयर बनेंगे और डेसिमल के जो राइट साइड पे उसके पेयर अलग बनेंगे। बस यही डिफरेंस है। आगे हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे आपने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, अब 2 है तो टेबल जाएगी 1 1 ज़ा 1, माइनस किया 1 आया। अब कैरी करने से पहले, जैसे डिवाइड में भी हम ऐसे ही करते हैं ना, कैरी करने से पहले जो डेसिमल है ऊपर कोशेंट में लगा देते हैं, तो सेम वो अभी करेंगे। और अब ये कैरी कर लेंगे 56, 1 यहाँ ऐड किया, 1 1 हो गए 2। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 के यहाँ क्या लिखें, 4 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो 96 आ रहा है। ठीक है, चलो अब 2 के यहाँ 6 लिख के देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 कितना हुआ 15। ठीक है, तो यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा, ये आया 156। इज इट? अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अब इसके बाद थर्ड पार्ट और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ देखो, डेसिमल के यहाँ भी 2 डिजिट हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो इसमें तो पेयर में दिक्कत ही नहीं आएगी कि ऑलरेडी पेयर ही हैं। ठीक है, तो अब ये देखो आप, ये है 51, तो 51 किस पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा बड़ा है तो किस पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49। अब आप माइनस करो, वी गॉट 2, ये डेसिमल यहाँ लगाया और 84 यहाँ लिखा। ठीक है, अब 7 इसमें प्लस किया तो कितना आया 14। ठीक है, अब ये देखो 1 4 14 और 2 मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ 4 है ना, 2 2 सा 4, तो शायद ये 2 पे चला जाएगा, इसलिए मैं 2 से इंटू करके चेक करती हूँ। हाँ, यस, आई गॉट दिस। तो अब यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, 284। ओके, इन दिस वे। तो इसका आपका ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट। आप फिर फाइनली आंसर को लिखेंगे 51.84 अंडर द रूट इज इक्वल टू 7.2। तो 51.84 का स्क्वायर रूट आया 7.2। यस बेटा, अब एक चीज़ और देखिए, ये थोड़ा सा एडवांस है, मतलब अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये थोड़ी आपकी नॉलेज के लिए मैं ये और आपको सिखा रही हूँ कि अगर 3 का स्क्वायर रूट बोला जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब आप बोलोगे 3 में तो कोई नंबर ही नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए 3 के बाद डेसिमल लगा के वी कैन राइट अनलिमिटेड ज़ीरोस। और ये देखो पेयर बन गए, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट, यहाँ पहले सिंगल हो सकता है, यहाँ पे पेयर होने चाहिए। ठीक है, अब सेम वैसे ही डिवाइड कर, वैसे ही आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है। 1 1 ज़ा 1, माइनस किया तो कितना आया 2। अब ये डेसिमल ऊपर जाएगा, अब ये पेयर यहाँ आ जाएगा। ओके, अब 1 इसमें ऐड होगा, 1 1 कितना हुआ 2। अब 2 के यहाँ आप सोचो क्या रखोगे आप कि उसी से मल्टीप्लाई करें और इससे छोटा है। चेक करके देखते हैं, जैसे 2 है, पहले मैं 5 रख के देख लेती हूँ, तो ये 125 आ रहा है ना, यानी 125 200 से काफ़ी छोटा है, यानी अभी ऑप्शन है थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। 27, 7 से किया 189। हाँ, ये देखो नियर अबाउट है। 8 से आप चेक कर लो एक बार वापस, 8 से और करके देखते हैं। 224, ये देखो ये 200 से बड़ा आ रहा है, इट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। 7 लेंगे हम यहाँ और यहाँ भी 7 लेंगे। ठीक है, और यहाँ आएगा 189। ओके, माइनस किया ऐसे 1 1, फिर से अब एक पेयर कैरी किया। ठीक है, सेम डिवाइड में जैसे एक रिमाइंडर बचता है, फिर नेक्स्ट कैरी करते हैं। डिवाइड में सिर्फ होता है एक बार में एक डिजिट कैरी करते हैं, यहाँ पे हम 2 डिजिट एक पूरा पेयर कैरी करेंगे। अब देखो 1 ऐड किया था एंड यहाँ पे अब हम क्या ऐड करेंगे 7 ऐड करो। देखो 14 का 4 कैरी 1
तो ये हो गया 3। अब 34 है। अब देखो 34 से आपको चेक करना है कि 34 के यहाँ कौन सा डिजिट लें और उसी से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आना चाहिए, 1100 से छोटा आना चाहिए। तो चलो पहले 5 लेके चेक कर लेते हैं। 5 क्योंकि मिडिल नंबर है तो मैं 5 से चेक कर लेती हूँ कि उससे पता चल जाएगा यहाँ 4 यानी छोटा लूँ 5 से या बड़ा लूँ। ये देखो ये तो बड़ा आ रहा है ना, तो अब 3 4 3 ले लेते हैं। हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो हम किस पे गया, 3 पे, यहाँ लिखा 3, तो ये आया 1029। फिर से माइनस करो, 1 आया, 9 में से 2 गए 7 और एक 0 और कैरी की। अब यहाँ पे 3 प्लस किया। अब देखो अब फिर से वही एक डिजिट और लेंगे। अब आपको दिख ही रहा है ये 7100 है और अगर यहाँ एक डिजिट और लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3000 समथिंग, है ना, 3400 समथिंग। तो ये दिखने में ही लग रहा है कि 2 पे चला जाएगा, तो मैं यहाँ 2 ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखो 3 4 6 को 2 लिखा और 2 से ही मल्टीप्लाई किया। आई गॉट दिस। और माइनस करोगे ये आपका रिमाइंडर बचता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 1.732। 1.732। इसी मेथड से आप √2, √5, √7 ये भी कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज़ चेक कर सकते हो। लास्ट में एक बात और आपको बताना चाहूँगी, जैसे 301 है, अगर मान लो कोई बोले इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो तो इसके पेयर कैसे बनाओगे। डेसिमल के यहाँ देखो 3 है, डेसिमल के यहाँ से शुरू करते हैं पेयर बनाना, ठीक है, लेफ्ट साइड यहाँ से और फिर यहाँ, ये अनपेयर रह सकता है इसीलिए यहाँ से शुरू करते हैं ठीक है। और डेसिमल के बाद वाला जो ये होल नंबर होता है ये डेसिमल। होल नंबर का तो वैसे ही जैसे होल नंबर का लेते थे आप, वंस प्लेस है ना, ये वंस प्लेस से ही पेयर बनाने शुरू करते हैं और डेसिमल के बाद से यहाँ करते हैं। अब आप देखोगे ये अनपेयर रह गया तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। एक और एग्जाम्पल से समझो, डेसिमल के होल नंबर 1 ये सिंगल रह सकता है, बट डेसिमल के बाद जो नंबर है अगर ये कम है तो यहाँ पे एक 0 लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान लो 2.2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये सिंगल ले सकते हैं, बट यहाँ पे एक 0 लगा के पेयर बनाएंगे। तो ये पेयर बनाना मैंने आपको बताया है। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। होप यू अंडरस्टैंड इट।